मनुष्य के शरीर की तुलना पशुओं से कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वविडवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषः पशु। महाराज इस प्रकार सबसे पूर्व मनुष्यों की किससे तुलना कर रहे हैं? श्वान। श्वान अर्थात श्वान किसको कहा जाता है? श्वान किसे बोलते हैं? ग्राम सिंह किसको बोलते हैं? ग्राम सिंह किसी का नाम है? ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को, उसी को महाराज श्वान बोला जाता है। सबसे पहली तुलना किससे की? बोले कुत्ते से। पहली उपमा कुत्ता की दी गई महाराज, जो संसार के विषयों में महाराज रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर महाराज गाली गलौज करते हैं। तो महाराज जो मनुष्य ऐसा काम करते हैं तो कुत्ते का काम भी यही होता है महाराज। कोई अगर उसके पास में आता है तो वो अनायास ही महाराज भौंकने लग जाता है। और दूसरी उपमा दी गई है बिडवराह। बिडवराह किसे कहा गया महाराज? गांव में जो सुअर घूमते रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो सुअर की दूसरी उपमा दी गई इस मनुष्य को संसार में। इसका लक्ष्य ही बन गया है महाराज, उल्टा सीधा जैसा भी हो सब हम खा जाएंगे। सुअर यही करता है ना, उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए वो छोड़ता नहीं है, सब खा जाएगा। उल्टा सीधा जहां मिले जैसा मिले सब हड़प लो। न जाने महाराज कितना बड़ा पेट है। ये तृष्णा महाराज जो है महाराज कभी शांति ही नहीं होती। तृष्णा की आग उत्तर प्रबल होती चली जाती। तो सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है महाराज जिसकी तृष्णाएं खत्म नहीं होती हैं। तो प्यारे भाई, जब तक हमारे मन से तृष्णाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हमारा मन भगवान के भजन में लगने वाला नहीं है। तीसरी तुलना सुखदेव जी महाराज ऊंट से करते हैं। ऊंट महाराज इस प्रकार अपनी गर्दन को उठा करके और सीना तान के चलता है, ऐसा ही मनुष्य अभिमान ग्रसित होकर के महाराज सीना तान के छाती चौड़ी करके चलता है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये वही मनुष्य महाराज जो ऊंट की भांति अपना गर्दन उठा करके और महाराज यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं। चौथी उपमा गधा से दे रहे हैं। गधा का क्या काम होता है? गधा का एक ही काम है महाराज, सुबह से लेकर के शाम तक वो बोझा ही ढोता रहता है। उसका जो मालिक होता है गधे का, उसको दिन भर जोतता है, सुबह से लेकर के शाम तक महाराज उससे काम करवाता है। ऐसा ही इस संसार में मनुष्य है जो अपने परिवार के लोगों का बोझा अपने कंधे पर धर करके और महाराज जिंदगी भर इस पृथ्वी पर घूमता रहता है। इन चार पशुओं से महाराज सुखदेव जी महाराज मनुष्यों की तुलना करते हैं कि ऐसे मनुष्य संसार में विचरण करते हैं।